अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद तलाश करते हैं और उसी से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। अपने नफ्स की शरारतों और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह राह दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई सीधी राह पर नहीं ला सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ही हमारा माबूद बरहक है, वह अकेला है, तन्हा है, उसका कोई साझी नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। हम सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और तमाम मामलों में से बुरे काम दीन में गढ़े हुए बिदअत हैं और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। दुरूद व सलाम है तमाम अंबिया कराम पर, ख़ुसूसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल औलाद और असहाब पर। सूरह नाम की आयत नंबर 153 में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, और ये मेरा रास्ता तो बिल्कुल सीधा है, लिहाजा इस पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो कि वो तुम्हें इसके रास्ते से जुदा कर देंगे। ये ताकीदी हुक्म उसने तुम्हें दिया है ताकि तुम बच पाओ। लिहाजा क्या पता चलता है कि अल्लाह का रास्ता जो है वो एकदम सीधा रास्ता है, अल्लाह और रसूल का रास्ता, कुरान और हदीस का रास्ता। हमें क्या चाहिए कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते की इत्तबा करें और उसी के रास्ते पर चलें। चलिए, कल जो पॉइंट्स मैंने लिखवाया था, आज जो पॉइंट है 28वां पॉइंट। अल्लाह ताला ही हय्युल क़य्यूम है। अल्लाह ताला ही हय्युल क़य्यूम है। हय मतलब हमेशा ज़िंदा रहने वाला, अल क़य्यूम मतलब हमेशा कायम रहने वाला। अल्लाह ताला ही हय्युल क़य्यूम है। हय मतलब हमेशा ज़िंदा रहने वाला और क़य्यूम मतलब हमेशा कायम रहने वाला। इस पॉइंट पे दो बातें सामने आ रही हैं, हमेशा ज़िंदा रहने वाला और हमेशा कायम रहने वाला। दोनों को समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है।
सूरह आल इमरान आयत नंबर 2। सूरह आल इमरान आयत नंबर 2। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा और सबका निगहबान है। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा और सबका निगहबान है। बहुत ही क्लियर एंड कट आयत है ये। जिसमें एकदम वाज़ेह तौर पे जाहिर कर दिया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही रब्ब कायनात है। और उसकी एक सिफ़त ये भी है कि वो हई है, यानी हमेशा ज़िंदा रहने वाला, और क़य्यूम है, यानी हमेशा कायम रहने वाला। ये उसकी सिफ़त है। सही अबू दाऊद में हदीस नंबर 1518 में ज़िक्र है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार का लाजिम इल्तिज़ाम किया, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह और हर गम से राहत का सामान पैदा फरमा देगा, और ऐसे ऐसे मामलात से रिज़्क़ मुहैया फरमाएगा जिसका उसे वहम गुमान भी ना हो। अबू दाऊद की हदीस है 1518। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। 29वें पॉइंट पे आते हैं। 28वां पॉइंट एकदम शॉर्ट था। 29वें पॉइंट पे आते हैं। अल्लाह ताला ही कायनात का मुदब्बिर है। मुदब्बिर मतलब प्लान करने वाला। अल्लाह ताला ही कायनात का मुदब्बिर है। अल्लाह ताला ही कायनात का मुदब्बिर है। 29वां पॉइंट, सूरह नूर आयत नंबर 44। सूरह नूर आयत नंबर 44। सूरह नूर आयत नंबर 44। अल्लाह ताला ही दिन और रात को रद्द बदल यानी हेर फेर करता रहता है। आँखों वालों के लिए तो इसमें यकीनन बड़ी बड़ी इबरतें यानी बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। दिन और रात का मुसलसल चेंज होना, ये एक अल्लाह की कुदरत है, और इसमें कई सारी निशानियाँ हैं। निशानियाँ से मुराद कुछ अल्लाह की जानदार चीज़ें दिन में शिकार करते हैं अपने खुराक के लिए, या भागम भाग करते हैं, या काम हम करते हैं, और कुछ रात में। जैसे मिसाल के तौर पे उल्लू को ले लीजिए। उसको दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है। अल्लाह ने उसको ऐसा ही बनाया। तो अल्लाह ने उसके इंतज़ाम के लिए रात में रिज़्क़ पैदा कर दिया, और दिन और रात के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अगर दिन ना हो तो पेड़ पौधे सब ख़त्म हो जाएंगे, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर से दुनिया ठंडी पड़ जाएगी। और अगर रात ना हो
तब भी ये दुनिया जल के राख हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह की निशानियां हैं इन सब चीज़ों में। अगला पॉइंट, सूरह राद आयत नंबर 2। सूरह राद आयत नंबर 2। सूरह राद आयत नंबर 2। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बग़ैर सुतूनों यानी पिलर्स, विदाउट पिलर्स, सुतूनों के बुलंद कर रखा है कि तुम उसे देख रहे हो। फिर वो अर्श पर करार पकड़े हुए है। उसी ने सूरज और चांद को मातहत में लगा रखा है, यानी अपने काम में लगा रखा है। हर एक मकदार, हर एक वक्त को मुअय्यन कर रखा है कि वो अपना गश्त करे, है ना, वो अपने रोटेशन में लगे हुए हैं। वही काम की तदबीर करता है। वो अपने निशानात खोल खोल कर बयान कर रहा है कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। सूरह राद आयत नंबर 2। क्या पता चलता है इससे? अल्लाह ने सूरज, चांद, हर चीज़ को अपने काम पे लगा रखा है। वो अपने काम पे लगा हुआ है। रोज़ सूरज का निकल जाना, रोज़ चांद का निकल जाना, रोज़ सूरज का डूब जाना, चांद का भी डूब जाना। हर चीज़ को। अभी जो आप देखेंगे कि रिसर्च ऑफ यूनिवर्स में आपको ये पता चलता है कि रोटेशन होते रहता है। प्लैनेट्स जो हैं और स्टार्स हैं वो रोटेट करते रहते हैं। इवन आपका सूरज और चांद भी। ये कब बता दिया गया हमें? 1450 साल पहले बता दिया गया है कि वो अपने मकदार में गश्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं अपने दायरे में। दायरे में मतलब अगर 1 इंच भी इधर उधर हो तो पूरा यूनिवर्स ख़त्म हो जाए। लेकिन देख लीजिए अल्लाह ने थामे हुआ है उस चीज़ को। सही बुखारी की एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्न आदम मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है, ज़माने को बुरा भला कहता है, हालांकि मैं ही ज़माने का पैदा करने वाला हूँ। मेरे ही हाथ में तमाम काम है। मैं जिस तरह चाहता हूँ रात और दिन को फेर रहा हूँ या फेरता रहता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 7491। 7491। सात हजार 491। 29 में कौन कौन से पॉइंट लिखवाया मैंने? सूरह नूर, सूरह राद और ये हदीस। ठीक है। गुड। आज आबादी कम है, लोगों की तादाद कम है आज। खैर चलिए 30वां पॉइंट पे गौर करते हैं। 30वां पॉइंट जो है, अल्लाह ताला ही दिलों को फेरने वाला है। अल्लाह ताला ही दिलों को फेरने वाला है। नाहिद बाजी आप 30वें पॉइंट से ही लिखिए, कुछ पेज छोड़ दीजिएगा, बाद में किसी से पूछ के, परवीन बाजी से या आफशा बाजी से, है ना, या अनम बाजी से पूछ के आप पॉइंट्स लिख लीजिएगा और लेक्चर ज़रूर सुन लीजिएगा, है ना। वक्त पे आने की कोशिश कीजिए। नींद सबको प्यारी है, मुझे भी, है ना, लेकिन ये महीना ऐसा है इसमें जितना कम सोएंगे ज़्यादा अजर है। कम सोना है, ज़्यादा इबादत करनी है।
और ये जो क्लास में आप आ रहे हैं ये इबादत है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, है ना। जी सर, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इसकी वजह से सिर्फ 2 घंटे ही मैं सोई हूँ आज पूरी रात में। कोई बात नहीं है, अल्लाह आसानी करे। दिन में टाइम मिले तो नींद मुकम्मल कर लीजिएगा, है ना, अल्लाह आसानी करे। चलिए, अल्लाह ताला ही दिलों को फेरने वाला है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 24 में अगर गौर करें तो हमें एक बहुत बड़ा राज मिलता है। वो ये है कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के कहने को कर लो, यानी हुक्म बजा लो, जबकि रसूल तुमको तुम्हारी ज़िंदगी बख्श चीज़ की तरफ बुलाते हैं। और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी को और उसके कल्ब यानी दिल के दरमियान आड़ बन जाया करता है, और बिलाशुबा तुम सबको अल्लाह ही के पास जमा होना है। बहुत गौर व फिक्र वाली बात है इसमें कि हमें सबसे पहले पैरवी किसकी करनी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। दूसरी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि उनकी इताअत करने के बाद जब रसूल हमको कुछ दें तो वो ले लेना है, या किसी चीज़ की तरफ बुलाते हों तो आ जाना है, किसी चीज़ को रोक दें तो रुक जाना है। यही एक मुसलमान का अकीदा है, यही होना चाहिए, क्योंकि रसूल कोई भी चीज़ें अपनी तरफ से ज़ाहिर नहीं करते हैं, बेशक वो हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होता है। दूसरी बात यहाँ आ रही है कि कोई भी शख्स हो, उसका दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह जिसके दिल को चाहता है फेर देता है। हम में से कुछ लोग होंगे, सूरह अनफाल आयत नंबर 24, हम ही में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने ना जाने कितनी कितनी नाफरमानी अल्लाह की होंगी, लेकिन जब अल्लाह हिदायत दे देता है, अल्लाह कबूल कर लेता है, तो फिर दीन की समझ दे देता है, और दीन की समझ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक मिनट। चलिए, लिख लीजिए हदीस जो है, तिरमिज़ी की हदीस है 3522। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 3522। 3522। हदीस भी बयान कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाइए। चलो, मैंने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, उम्मुल मोमिनीन, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम आपके यहाँ होता तो आपकी ज़्यादातर दुआ क्या होती थी? उन्होंने कहा, आप ज़्यादातर या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे, पढ़ते थे। ख़ुद मैंने भी आपसे पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अक्सर ये दुआ यानी या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक क्यों पढ़ते हैं?
आपने फरमाया, ए उम्मे सलमा, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसका दिल अल्लाह की उंगलियों यानी 2 उंगलियों के दरमियान में से उसकी 2 उंगलियों के बीच में ना हो। तो अल्लाह जिसे चाहता है दीन हक पर कायम और साबित कदम रखता है, और जिसे चाहता है उसका दिल टेढ़ा कर देता है। फिर रावी जो है हदीस की जो है ये पूरी तरीके से बखान करते हैं। और मुआज ने आयत पढ़ी है ना कि ए हमारे परवरदिगार, हमें हिदायत दे देने के बाद हमारे दिलों में टेढ़ ना पैदा करना। ये सूरह आल इमरान की आयत है, ये है ना, सूरह आल इमरान आयत नंबर 8। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि यह हदीस हसन है, सही है। इस सिलसिले में आयशा नवास बिन समान और अनस जाबिर अब्दुल्ला बिन अम्र और नईम बिन अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस हदीस को सही कहा है। तिरमिज़ी की हदीस है ये। ठीक है, चलिए 31वां पॉइंट पे गौर करते हैं। अल्लाह ताला ही हाकिम आला है। आला मतलब सबसे बड़ा। अल्लाह ताला ही हाकिम आला है। इंसानों में अगर सबसे आला अगर बात की जाएगी इल्म के बुनियाद पे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। बाकी आला अल्फाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और किसी के लिए नहीं। सूरह क़सस आयत नंबर 88। सूरह क़सस आयत नंबर 88। क्या फरमाता है अल्लाह? अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला के साथ किसी और को माबूद ना पुकारना, बजुज़ अल्लाह ताला के कोई और माबूद है ही नहीं। हर चीज़ फ़ना होने वाली है मगर उसी का मुँह और ज़ात, यानी अल्लाह का मुँह मतलब ज़ात है ना, उसी के लिए फरमा रवाई है, यानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रहने वाला, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। हम में से हर शख्स को मौत आएगी, हम मरेंगे अपने अच्छे अमाल के साथ और बुरे अमाल के साथ। हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, लौटाए जाएंगे हम अल्लाह की तरफ। हमारी रूहें, हमारा जिस्म, हमारा खाल, हमारे आमाल, हर चीज़ अल्लाह की तरफ लौटाई जाएगी और हर चीज़ का जवाब देना होगा। कुरान को अपने ज़बान में समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि हमने कुरान को आसान कर दिया है ताकि तुम इसे समझो और नसीहत हासिल करो। अब एक बात बताइए कि कुरान अगर हमने समझा ही नहीं, समझना मतलब अपनी ज़बान में समझेंगे ना। अगर हमारी ज़बान अरबी नहीं है तो हम अपनी ज़बान में समझेंगे, अपनी ज़बान में समझेंगे और उस पर अमल करेंगे अपनी ज़बान में। क्यों? क्योंकि इस रब्ब कायनात ने हमारे लिए एक किताब उतारी, एक मैसेज उतारा, और वो मैसेज, गौर फिक्र कीजिए, वो मैसेज हमारे लिए क्या है हमें पता ही नहीं। अगर चाइनीज़ भाषा में आपको लॉटरी मिल जाए तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसको समझने की कितनी कोशिशें आपकी होंगी, क्योंकि आपको लॉटरी लग गई है, आपकी लॉटरी लग गई है। सिर्फ आपको कुछ अल्फाज नज़र आ रहे हैं उसमें रोमन में कि हमको जो है लॉटरी कम से कम 10 करोड़ की लगी है। वो 10 करोड़ का लालच आपको चाइनीज़ भाषा का ट्रांसलेटर ढूंढने पे या ख़ुद चाइनीज़ गूगल करने पे या चाइनीज़ भाषा सीखने पर मजबूर कर देगा। ये एक मुल्क की ज़बान की मैं बात कर रहा हूँ, और अल्लाह की ज़बान, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का मैसेज, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अल्लाह ने हमें भेजा किस लिए है और फिर हमें किताब क्यों दी है। लिहाजा हमें चाहिए कि कुरान को हम तर्जुमे से ज़रूर समझें। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। चलिए, सूरह क़सस आयत नंबर 88 हो गया। सूरह अनआम आयत नंबर 57, 57। सूरह अनआम आयत नंबर 57, 57।
सूरह अनआम आयत नंबर 57। आप कह दीजिए कि मेरे पास तो एक दलील है मेरे रब की तरफ से और तुम उसकी तकज़ीब करते हो। जिस चीज़ की तुम जल्दबाजी कर रहे हो यानी क़यामत की, वो मेरे पास नहीं। हुक्म किसी का बजुज़ अल्लाह के, यानी अल्लाह ही हुक्म करेगा। अल्लाह ताला वाकई बात को बतला देगा और सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला वही है। अल्लाह रब्ब कायनात ही फ़ैसला करने वाला है, वही फ़ैसला करेगा। जिस बात की जल्दबाजी यानी एक है ना, हम दूसरों की छोड़ें, हम अपनी बात करें। हमें क्यों लगता है कि क़यामत नहीं आएगी, जबकि वक्त जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है। हमसे पहले भी उम्मतें थी ना, उन्हें भी यही फील हो रहा था, अरे अभी क़यामत नहीं आएगी, अभी तो ऐश मौज कर लो, बुढ़ापा आएगा फिर जो है बेचेंगे ज़मीन आधा कट्ठा, जाके हज करके चले आएंगे, नाम के आगे हाजी अल्फाज हो गया, अब कौन जो है जन्नत से जाने से रोकेगा। ये एक नरेशन बन चुका है हमारे इस एम्बियंस का, हमारे समाज का, हमारे कौम का। हज करके आए तो नाम के आगे हाजी, नमाज भी पढ़ रहे हैं तो लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं। मस्जिदों में सियासत चल रहा है। क्या है भाई, ये मस्जिद में कमेटी जो है इनका है और ये कमेटी के सदस्य हैं और ये, और जिसे चाहते हैं उसे निकाल देते हैं। जो जिस मसलक का है उस मसलक का इमाम अपने लिए रख लेता है। मुअज्जिन उनके बाप का गुलाम है। इमाम से जो चाहते हैं वो खुतबा दिलवा देते हैं। ये हालात है। अब एक सवाल ये आता है कि कौम कैसे बदलेगी। कौम आपसे बदलेगी, हमसे बदलेगी। कैसे? कुरान को, दीन को समझेंगे, ये कौम बदल जाएगी। ये याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो 300 साल रहा है वो इस्लामिक गोल्डन एरा रहा है। ऐसा दौर जिस दौर में साइंटिस्ट हुए, मैथमेटिशियंस हुए, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, ना जाने कितने इन्वेंशंस हुई इसी कुरान को पढ़ के। लिहाजा हमें चाहिए कि कुरान पर तदब्बुर करें, कुरान को समझें। कुरान कलेजे के नीचे उतारना बहुत ज़रूरी है। चलिए, सूरह आराफ आयत नंबर 54 54। सूरह आराफ आयत नंबर 54 54। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा किया है, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो शब से दिन को ऐसे तौर पर छुपा देता है, शब मतलब रात, दिन को ऐसे छुपा देता है कि वो रात उस दिन को जल्दी से आ लेती है, और सूरज और चाँद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब उसके हुक्म के ताबे हैं। याद रखो, अल्लाह ही के लिए ख़ास है। खालिक होना और हाकिम होना बड़ी खूबियों से भरा हुआ है। अल्लाह जो तमाम आलम का परवरदिगार है। सूरह आराफ आयत नंबर 54। अब जब मैं आपके सामने तर्जुमा बयान कर रहा हूँ तो आपको इसमें अल्लाह की कुछ निशानियाँ नज़र आती होंगी। अल्लाह सूरज चाँद की बात कर रहा है, सितारों की बात कर रहा है, रात की बात कर रहा है, दिन की बात कर रहा है। और जब हम गौर व फिक्र करेंगे तो इन सब में कई निशानियां हैं, कई सारी निशानियां। अल्लाह कह रहा है ना कि दिन को रात में और रात को दिन से ढांप देता हूं मैं। जब थ्योरीज आप पढ़ेंगे, थ्योरीज में आपको पता चलेगा कि कैसे जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, कैसे दुनिया एवोल्यूट हुआ, कैसे जो है बिग बैंग थ्योरी आई, फिर ऑसिलेशन थ्योरी आई, फिर दोलन थ्योरी आई, और ना जाने कई सारी थ्योरीज आई। और लोगों ने इस थ्योरी को ही हक मान लिया, सच मान लिया, जबकि थ्योरीज जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अनुमान है,
प्रेडिक्शन है, नॉट अ रियलिटी, ओनली प्रेडिक्शन। ठीक है, वो एक अलग बात है कि कुरान में बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी जिक्र है। खैर आगे बात करते हैं। सूरह मोमिनून आयत नंबर 20। सूरह मोमिनून आयत नंबर 20। और वो दरख्त जो तूर सीना पहाड़ से निकलता है, जो तेल निकालता है और खाने वाले के लिए सालन है। अच्छा, ये किसके बारे में बात हो रही है? ये जैतून के बारे में बात हो रही है। अब ज़रा गौर व फिक्र कीजिए आप लोग, एक पेड़ से तेल निकलना, उसी तेल के कई सारे इस्तेमाल, वो आपके खाने में भी, आपके और ज़रूरियात इस्तेमालों में भी हो रहा है। ये कौन पैदा कर सकता है भाई? अल्लाह के अलावा कोई और कुदरत रखता है पैदा करने वाला? बेशक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही पैदा कर सकता है, ये कोई और कुदरत नहीं रख सकता। ठीक है, एक सही बुखारी की हदीस देखते हैं और ये आज क्लास का इंशाअल्लाह ताला आखिरी आज का क्लास रहेगा ये, चूँकि थोड़ा सा कुछ काम भी है। चले, सही बुखारी की हदीस है 7455। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, ये बात हो रही है जिब्रील अमीन से, ए जिब्रील, आपको हमारे पास इससे ज़्यादा आने में क्या रुकावट है जितना आप आते रहते हैं? उस पर ये आयत सूरह मरियम की नाजिल हुई, और हम नाजिल नहीं होते लेकिन आपके रब के हुक्म से, उसी का है वो सब कुछ जो तुम्हारे सामने है और जो कुछ हमारे पीछे है। ये जैसे आयत नाजिल हुई तो क्लियर हो गया कि जिब्रील अमीन आते इसलिए हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म, और बग़ैर अल्लाह के हुक्म के फरिश्ते कुछ नहीं करते, अंबिया भी कुछ नहीं करते। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को समझने और कुरान को दिल में उतारने की तौफ़ीक दे, कुरान पढ़ने, कुरान समझने और दूसरों को समझाने की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास से रिलेटेड आप में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कोई डाउट? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई आए हुए हैं, फ़रदीन भाई। फ़रदीन भाई, आपको क्लास समझ में आया? फ़रदीन भाई, चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाजी, समझ में आया आपको क्लास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ज्वाइन किया था। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप असल में सुबह 9 बजे से क्लास रहती है ना? तो ये क्लास जो है सिर्फ रमज़ान में मैं रख रहा हूँ सुबह 9 बजे से। जैसे रमज़ान ख़त्म होगा तो रात में 9 बजे हो जाता है यही क्लास, ठीक है? और हम अभी तौहीद पढ़ रहे हैं, तौहीद पढ़ा रहे हैं, ताकि तौहीद जो है वो रीढ़ की हड्डी है इस्लाम की, है ना? हमारे दीन की रीढ़ की हड्डी है तौहीद। अगर हमने तौहीद नहीं पढ़ा और तौहीद नहीं समझा तो हमारी नमाज़ें नमाज नहीं रह जाएंगी, हमारे हज, हमारे ज़कात, हमारे रोज़े नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत गौर व फ़िक्र वाली बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले भी लोग हज किया करते थे, उम्रा किया करते थे,
है ना, रोज़ा भी रखा करते थे, और बाज़ जो अहले किताब थे वो नमाज भी पढ़ा करते थे, है ना। उस दौर में भी लोग, जी कुछ कह रही हैं आप? जी नहीं। ठीक है, देखो उस दौर में भी लोग अपने नाम अब्दुल्ला या अब्दुल मुत्तलिब रखा करते थे, लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ने उस दौर को दौर जहालत कहा है, जाहिलों का दौर कहा है। क्यों? कि उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिया, तौहीद नहीं समझा उन लोगों ने। आज भी कुछ लोग हैं जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तौहीद का इल्म नहीं है। तो उसी तौहीद को समझने के लिए ये क्लास जो है मैं ले रहा हूँ तौहीद का। कल से इंशाअल्लाह आप लोग वक्त पे आएंगे तो और अच्छे से क्लास समझ में आएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। बाकी अगर इसका क्लास का पूरे डिटेल्स में और जो क्लासें आपकी छूट गई हैं उससे मुतालिक जिसने भी आपको लिंक भेजा था, आप क्लास में आई हैं, आप उनसे एक बार रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह वो यूट्यूब पे जो है वो मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं ऑडियो के शक्ल में, तो वो इंशाअल्लाह ताला आपको मुहैया करा देंगे। जी अच्छा अंकल। जज़ाकल्लाह। क्या नाम है बेटा आपका? अल्फिया। क्या नाम है? अल्फिया। जी। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह आपके दीन और दुनिया दोनों संवारे, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए, किसी और का कोई सवाल है क्लास से रिलेटेड? अंकल मैं बेबी बाजी की बेटी हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत अच्छा। तो आपकी अम्मी आपकी बाजी हैं? नहीं। वो मेरी बाजी हैं, है ना? हम्म। फिर ठीक है। चलिए माशाअल्लाह। और किसी का कोई सवाल है क्लास से रिलेटेड? भाई आपने लास्ट पॉइंट लिखा है एक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही दिलों को फेरने वाला है। तो उन लोगों के दिलों को फेरने वाला है जो चाहते हैं, या फिर गुमराहों को भी फेर सकता है, या फिर बिल्कुल आने नहीं चाहते जो हक की तरफ? जो हक की तलाश में होते हैं उनके दिल को फेरता है ना। एक हदीस कुदसी है ना, तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊँगा। तो एक कदम किसको बढ़ाना है? पहले हमें बढ़ाना है, हमें जानना बंदे होगा ना। को। हाँ, जानना होगा कि हमारा रब कौन है। बाकी अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसे चाहे उसे हिदायत दे देता है, लेकिन जो हक़ की तलाश में होते हैं अक्सर उनको ही अल्लाह हिदायत देता है। अंकल ये क्लास से रिलेटेड सवाल तो नहीं है, पर मैं आपसे पूछ रही हूँ। पूछ लीजिए आप। अंकल जब ना वुज़ू बनाते हैं तो फिर कांच में देखते हैं तो वुज़ू टूट जाता है क्या? क्या बनाते हैं तो? वज़ू बनाते हैं और कांच में देखते हैं तो टूट जाता है क्या? नहीं। किसने कहा आपसे? अच्छा, सुना था मैंने तो। नहीं, वज़ू वैसे नहीं टूटता। वज़ू जो है अगर हमारे मुंह से उल्टी हो जाती है ना, तो वज़ू टूट जाता है। और अगर हम टॉयलेट जाते हैं, है ना, जो नीड होती है वो हम टॉयलेट में जाते हैं और फारिग होते हैं तब वज़ू टूट जाता है ना। जी ठीक है, माशाअल्लाह। ठीक है अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और किसी का कोई सवाल है? मतलब कि भाई अल्लाह ताला अर्श पर होकर भी हमेशा हमारे साथ में रहता है ना? हर वक्त
हर सेकंड अल्लाह हमारे साथ, मतलब अल्लाह की निगाह हम पर है ना। अल्लाह फिज़िकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमारे हर हरकतों से वाकिफ़ है, वो हमें जानता है हर तरीके से, है ना। अल्लाह के फिज़िक को अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया किसी ने, क्यों? क्योंकि अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। तो फिज़िकली अल्लाह इस दुनिया पे नहीं आता है। वो इस चीज़ पर कादिर है कि वो अपने अर्श पर तवी है, अपने अर्श पर जो है और वहीं से हमें हमारी हर हरकतों को, हत्ता कि हमारे दिल की धड़कनों को भी वो सुनता है। इस चीज़ पर वो कादिर है। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? ठीक है, आज की क्लास से आप लोगों ने क्या सीखा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इस कायनात का जो है मुदब्बिर है और वही दिल को फेरने वाला है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। और कोई? आज तो बहुत कम लोग आए हैं क्लास में, एकदम ना के बराबर। जी, अल्लाह ताला ही हय्युल क़य्यूम है, यानी हमेशा रहने वाला, हमेशा जिंदा रहने वाला और हमेशा कायम रहने वाला है। माशाअल्लाह, हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अफशाबा जी, आप कुछ कह रही हैं? अफशाबा जी, आप कुछ कह रही हैं? माइक ऑन है आपका। अच्छा, ऑफ कर लिया माइक। वाह, आप, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है आपका? खैर, एक बार जो है ना ये ऐप अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए ठीक है, नाहिद बाजी, आपने क्या समझा आज क्लास से? जी सर, हमारे दिलों को फेरने का हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अख्तियार में है और वही हाकिम आला है, सबसे बरतर है, बड़ाई के लायक है। बेशक, बेशक, माशाल्लाह। चल, और सर एक पॉइंट याद आया, ये था कि आपने बताया था कि आला आला अल्फाज जो लफ्ज है इसी अपने नाम के आगे नहीं लगाना चाहिए, तो बिल्कुल। जो लोग लगाते हैं गलत करते हैं ना। 100% गलत कर रहे हैं। ये अल्लाह के लिए है। ये नाम जो है ये अल्लाह के लिए है, आला। और इंसानों की बात की जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे ज़्यादा आला और अरफा कौन हो सकता है? कोई नहीं हो बिल्कुल सकता, बिल्कुल। है ना। चलिए ठीक है, फिर इजाज़त चाहते हैं हम। आप में से कोई मजलिस की खात्मे की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।